नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 5 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइनली अमेरिका ने क्लेम कर दिया है कि उसने ही 180 मासूमों को जहाज के अंदर डुबो के मारा, और साथ ही क्या कुछ इसके बारे में अब भारत से अपडेट निकल के सामने आ रही। भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं क्या आवाज उठा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि ईरान की मिसाइलें अब 87% तक खत्म हो चुकी है, और साथ ही इनके जो ड्रोन है वो 73% तक खत्म हो चुके हैं। यानी अमेरिका का ये क्लेम यकीनन बड़ा हिलाने वाला है, और इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही इस समय हिजबुल्लाह ने 3 कुत्तों का शिकार किया है। अब ये 3 कुत्ते कौन हैं, इनके बारे में अभी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अब लेबनान के अंदर बुरी तरीके से इजराइल की आर्मी फंसती चली जा रही है, और ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही अमेरिका ने पहली बार PRMS मिसाइल का प्रयोग किया है, और इस मिसाइल का प्रयोग क्यों किया है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही इजराइल के ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ है, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको इत्मीनान के साथ बताएंगे दोस्तों। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके साथ खड़े कमेंट करके बताइएगा। और इससे पहले कि आज वीडियो बनाना शुरू करूं, कई सारे मेरे भाई हैं जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। यानी यकीन मानिए कि आदमी अपने त्यौहार को लेके पूरी साल तैयारी करता है। जैसे बकरा ईद आती है, ईद आती है, आप लोग तैयारी करते हैं, वैसे हमारी जब दीपावली आती है, होली आती है, हम उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन कल एक ऐसा मौका था कि होली का एक टीका तक माथे पे लगना नसीब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा एक वादा है कि आप लोगों से सही खबरें डेली साझा करूंगा। हर 2 घंटे पे आप देखिए कि रात के 3 बजे डालता हूं, फिर सुबह 8 बजे डालता हूं, फिर 11-12 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 7 बजे। आप सोचिए सोता कब हूं, कब सोता हूं। लेकिन आपका भरोसा, और उसमें जब लोग सपोर्ट करते हैं, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, मैं चंदा नहीं मांगता, लेकिन हाँ कोई अपनी इच्छा से करता है तो एक भरोसा देता है, एक हौसला देता है कि भाई तू मेहनत कर, हम तेरे साथ खड़े। खैर, तो जो लोग भेजते हैं उनको दिल से धन्यवाद। जो QR कोड स्कैन करते हैं वो लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली खबर दोस्तों, मैं आपको उसी घटना के बारे में बताऊंगा जिस घटना के बारे में मैंने आपको सुबह 3 बजे बता दिया था। दरअसल भारत से एक जहाज जिसका नाम मौज क्लास था, वो ईरान का जहाज था, और भारत में मिलन युद्धाभ्यास में आया था। आने के बाद यहाँ से जाता, और जैसे ही यहाँ से श्रीलंका के समुद्र के आसपास पहुँचता है, श्रीलंका से 40 नॉटिकल माइल की दूरी पे पहुँचता है, अचानक से अमेरिका के सबमरीन उस पर टॉर्पीडो फायर करते हैं। टॉर्पीडो फायर करा के उस जहाज को डुबो देते हैं। जैसे इस जहाज डूबता है, फौरन उसके जो कमांडर थे और साथ ही उस पर जो कैप्टन बैठे थे, उन्होंने एक इमरजेंसी मैसेज, एक इमरजेंसी सिग्नल चारों दिशाओं में भेजा। श्रीलंका सबसे नज़दीक था। श्रीलंका की रेस्क्यू टीम आनन फानन में वहाँ पे पहुँचती है, 26-27 लोगों को बचाती है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पे डूब के मर जाते हैं, उनकी लाशें मिलती हैं। और अब शुरू में जब सवाल उठा था कि आखिर ये हमला किसने किया, तो नाम आया था इजराइल का। लेकिन पहली बार अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं हेकेट ने बड़ा बयान दिया, और उन्होंने अपने मुंह से ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अमेरिका ने ही उस जहाज को डुबोया। क्या कुछ कहा और कौन सी वीडियो जारी की, वो भी मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूं, ताकि मेरे और आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। वीडियो देखिए। In the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अपने मुंह से ये बात एक्सेप्ट की है कि उस जहाज को अमेरिका ने ही डुबोया है। पहली बार सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उस दौरान ही ऐसी कोई घटना घटी थी कि किसी जहाज के ऊपर टॉर्पीडो फायर करके उस जहाज को डुबोया जाए, और इससे इतने सालों बाद पहली बार अमेरिका ने ईरान के साथ किया। ये जहाज कोई साधारण जहाज नहीं था, ये भारत के अंदर मिलन युद्धाभ्यास करने आया था, और द्रौपदी मुर्मू वहां पे मौजूद थे। उनके सामने इस जहाज की कितनी तारीफें हुई थी, क्या कुछ कहा गया था, मैं चाहूंगा कि छोटा सा क्लिप उसका भी आप देखें। The Islamic Republic of Iran ship Dana, commanded by Commander Abu Zar Zareh. She's a Moj class frigate of the Islamic Republic of Iran Navy, commissioned in June 2021.
and named after the iconic Mount Dana. इस जहाज के हथियार इसे हवाई हमले, सतह पर युद्ध और सीमित पनडुब्बी रोधी युद्ध में एक बहुआयामी क्षमता प्रदान करते हैं। यह जहाज दोनों देशों की नौसेनाओं का एक साझा उदाहरण है। An interesting fact regarding the name of IRIS Dana. She is named after the iconic Mount Dana, also called the Kuh-e-Dinar. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि उस जहाज के बारे में कितनी तारीफें हमारे भारत के लोग कर रहे थे, लेकिन वो जहाज डुबो दिया गया और भारत ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि भारत का वो मेहमान था। भारत में 2026 में जो मिलन युद्धाभ्यास हुआ था वहां पे आया था, भारत ने इसको बुलाया था और भारत से थोड़ी दूर जाने पे अमेरिका ने इसको डुबो दिया। तो क्या भारत की नैतिक जिम्मेदारी इतनी भी नहीं बनती कि उस जहाज के डुबोने पे जो इतने लोग मारे गए उसको कंडेम्ड कर सके, जो अमेरिका और इजराइल है उसके खिलाफ आवाज उठा सके? क्या मोदी साहब एप्स्टीन फाइल के नाम पे इतने ब्लैकमेल हो चुके हैं कि अगर अगला कितना भी गलत करे आप नहीं बोलेंगे? अगला मासूमों को मार दे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा? दुबई पे ईरान ने हमला किया तो आप फौरन कंडेम करते हैं। ईरान में 65% मासूमों को मार दिया गया, 40 उसमें बच्चियां थी, लड़कियां थी, उनको मार दिया अमेरिका ने, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और नहीं निकला तो फिर कब निकलेगा? कब निकलेगा इसके बाद? यह सवाल हमको आपको सरकार से पूछना पड़ेगा और ऐसे सवाल बहुत कम लोग पूछ पाते हैं क्योंकि डरते हैं कि कहीं बुलडोजर ना आ जाए। भाई इतना डरना है तो पत्रकारिता छोड़ दो, और मोदी साहब अगर आपको इतना डरना है तो पीएम की कुर्सी छोड़ दो। कम से कम एक ऐसा आदमी बैठे जो पूरी दुनिया की किसी घटना पे अपनी राय रख तो सके, लेकिन आप नहीं रह सकते। खैर, इसी बीच जो अमेरिका के एक विशेष कमांडर हैं जिनका नाम डैन केन है, जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डैन केन ने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को यह बात चिताई थी कि अभी हम ईरान के साथ जंग लड़ने को तैयार नहीं हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ईरान के साथ भिड़ने की अभी हमारी क्षमता नहीं है, ईरान बहुत आगे निकल चुका है और अभी हमको आपको समझना पड़ेगा। जब ये बयान डैन केन ने दिया था तब डोनाल्ड ट्रंप को लेके ये सवाल भी उठा था कि क्या डैन केन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तल्खियात बढ़े हैं, लेकिन अब लगता है कि डैन केन भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर वही भाषा बोल रहे जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद हो। दरअसल डैन केन ने कहा कि अब अमेरिका के ऊपर या फिर इजराइल के ऊपर या फिर अमेरिका के जितने बेसेस हैं उनके ऊपर ईरान के मिसाइलों के हमले 86% कम हो गए। यानी अगर पहले दिन सैकड़ों मिसाइलें दागी गई तो अगले दिन केवल और केवल 14 मिसाइलें दागी ईरान ने। अगर ड्रोन की बात करें तो 73% ड्रोन का हमला कम हो गया, ऐसा अमेरिका कह रहा। साथ ही 24 घंटे के अंदर ही 23% गिर गया हमला। क्या कुछ कहा डैन केन ने, थोड़ा सा सुने, फिर इस प्रोपोगेंडा को मैं अच्छे से एक्सपोज करता हूं। As of this morning, U.S. Central Command is making steady progress. Iran's theater ballistic missile shots fired are down 86% from the first day of fighting, with a 23% decrease just in the last 24 hours. And their one-way attack drone shots are down 73% from the opening days. This progress has allowed CENTCOM to establish localized air superiority across the southern flank of the Iranian coast and penetrate their defenses with overwhelming precision and firepower. We will now begin to expand inland, striking progressively deeper into Iranian territory and creating additional freedom of maneuver for U.S. forces. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि डैन केन ने एक बढ़िया सगुफा छोड़ा है कि ईरान के हमले कम हो गए। चलिए हम भी मान लेते हैं हमले कम हो गए, तो बड़ा सवाल बाबू ये है कि ये जो लाखों की तादाद में लोग बंकरों के अंदर लेटे हैं, ये बंकरों की दीवार पे चिपक के लेटने वाले लोग फिर क्यों लेटे हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है कि आए दिन तेल अवीव हो गया, साथ ही जेरूसलम हो गया, साथ ही हाइफा हो गया, यहाँ पे सायरन बजते हैं? क्या मंजर है इजराइल का? थोड़ा सा देखें आपके कैसे बंकरों में लोग छुप रहे हैं और कैसे सो रहे हैं।
इन वीडियो को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ईरान के हमले कम हैं। और चलिए हम मान लेते कम है, तो फिर ये मर्द मुजाहिद बाहर क्यों नहीं आते? आखिर फ्लाइटें क्यों बंद है मिडिल ईस्ट की? अगर ईरान कुछ कर ही नहीं रहा है तो फ्लाइटें क्यों बंद है? बहरहाल ये तमाम बातें तो मैं रख ही रहा हूं, लेकिन इसी दौरान जब ये बयान डेन केन ने दिया तो ईरान के स्टेट मीडिया ने फौरन एक मिसाइल छोड़ के उसका वीडियो बना दिया कि ले यार एक मिसाइल मार देता हूं फिर से। वीडियो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक मिसाइल को बाकायदा फिल्म करके स्टेट मीडिया ने जारी किया और कहा कि यार थोड़ा सा तो देख लो। और इसी बीच बड़ी खबर ये निकल के सामने आई कि जो गैलीली सिटी है, जो इजराइल की गैलीली सिटी है, वहां पे भी बड़ा हमला हुआ और साथ ही गोलन पे भी बड़ा हमला हुआ और अलग अलग इजराइल के अलग अलग हिस्सों में बड़ा हमला हुआ और हर जगह पे भयानक तबाही की मंजर के तस्वीरें निकल के सामने आ रही। चूंकि बात बड़ी सिंपल सी है कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनका तोड़ किसी के पास नहीं है। इवन सऊदी अरब और दुबई और कतर से भी अपडेट निकल के सामने आई है कि उनके जो इंटरसेप्टर हैं वो इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। और इसी बीच मैं आपको कुछ ईमान बेचने वाले लोगों के बारे में भी बता देता हूं। कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर जो दुबई में हैं उनको भर भर के पैसा मिला। ध्यान दीजिएगा, बड़े तवज्जो से सुनिएगा। भर भर के पैसा दुबई ने दिया और इतना पैसा दिया कि ये अपना ईमान बेच चुके हैं। दुबई ने बाकायदा सर्विलांस लगाया कि कोई भी गलती से भी कहीं से भी कोई ऐसी फोटो जारी ना कर दे जिसमें दुबई का नुकसान दिखाया गया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुबई का पूरा बिजनेस केवल इन्वेस्टमेंट पे चलता है। पूरी दुनिया के लोग वहां पे जमीन खरीदते हैं, विला खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं। इस वजह से दुबई का पूरा सीन चलता है। भर भर के पैसे इन इन्फ्लुएंसरों को दिए और इन्होंने, सोचिए आप, खामनेई के शहीद हुए 3 दिन भी नहीं बीते, नाम के आगे मोहम्मद, पीछे खान, शेख, यूसुफ, अलग अलग कैटेगरियां, और इन्होंने वीडियो जारी करना शुरू कर दिया कि यार दुबई में तो कुछ हो ही नहीं रहा। वीडियो जारी करना शुरू कर दिया कि दुबई में कुछ हो ही नहीं हो रहा, ईरान केवल प्रोपेगेंडा फैला रहा। ये इतने ईमान के गिरे हुए लोग हैं, ये इतने ईमान के गिरे हुए लोग हैं। आप सोचिएगा, हाँ दुबई ने अच्छा काम किया है। जो लोग वहां पे फंसे थे वहां के लोगों को खाना मुहैया करवाया, पानी दिलवाया, साथ ही रहने खाने की व्यवस्था की। ठीक है, आई अप्रिशिएट इट। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर अपना ईमान धर्म बेच के वहां पे जुट गए, इनको जितनी गालियां देनी पड़ जाए उतनी कम है, जितनी गालियां देनी पड़ जाए। खैर दोस्तों, इसी बीच अब अमेरिका से बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही कि पहली बार अमेरिका ने PRMS मिसाइल का उपयोग किया है और एक बड़ी खाली जगह से इस मिसाइल को लॉन्च किया। थोड़ा सा वीडियो देखें फिर आपको बताता हूं।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक लॉन्चर है और एक लॉन्चर से मिसाइलें छोड़ी जा रही है और इस मिसाइल का नाम PRMS है और ये बड़ी खतरनाक मिसाइल मारी जाती है। लेकिन मेरा ध्यान इस मिसाइल पे नहीं है, मेरा ध्यान उस जगह पे है जहां से मिसाइल जारी की जा रही है। अब बड़ा सवाल ये कि भैया अमेरिका का तो बेस बड़ा हाईटेक होता है, वहां पे लग्जरी लाइटें लगी होती है, तमाम फैसिलिटीज होती हैं, तो आखिर खुले मैदान से क्यों जारी करना पड़ रहा? बड़ी सिंपल सी बात है, एक बच्चे से भी पूछा जाए तो वह जवाब दे देगा कि इसका मतलब अमेरिका का एयरबेस तबाह है, अमेरिका के लॉन्चर पैड तबाह है और दैट्स वाई अमेरिका छुप के कहीं दूसरी जगह से जाके हमला करा। चूंकि आप सोचिए, कहानी सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर अमेरिका सही से नुकसान कर ही रहा था ईरान का, तो ऐसी मिसाइल के जरिए या फिर यूं समझे कि टॉर्पीडो दाग के जो मौज क्लास एक शिप था उसको डुबोने की जरूरत क्या आन पड़ी थी? इसका मतलब दोस्तों बड़ा साफ है कि ये लोग अब डर चुके हैं। खैर, इसी बीच इजराइल को बड़ा नुकसान इस समय लेबनान के अंदर हुआ है। दरअसल आज एक मरकवा टैंक लेके लेबनान के अंदर सीज फायर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल मरकवा टैंक लेके घुसा हो लेबनान के अंदर, और जैसे ही ये लेबनान के अंदर घुसते हैं फौरन हिजबुल्लाह इनके ऊपर RPG फायर करता है। और न केवल फायर करता है, एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी जारी किया, मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि जब फायर करता है तो 3 इजरायली सैनिक ऑन द रिकॉर्ड, समझ गए, 3 रिकॉर्ड पे है। ऑफ द रिकॉर्ड कितना है, कितने होंगे, वो आप मुझे कमेंट में गेस करके बताइएगा। तब तक हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया वो आप देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने मरकवा टैंक को कितना सटीक नुकसान पहुंचाया और किस हिसाब से टैंक को उड़ा दिया है। और ये नुकसान इजराइल फिर से याद रखेगा, क्योंकि इजराइल को ये बात लगी थी कि शायद अब हिजबुल्लाह कमज़ोर है, हिजबुल्लाह लड़ने लायक नहीं है और अब हम हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन बात पलट चुकी है और यही वजह है कि इजराइल सीज फायर चिल्ला रहा। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि इजराइल ने, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू, अगर मैं क्लियर नाम लूँ तो बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़ोन किया पुतिन को और बात की। जब पुतिन से बातचीत हुई तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने अब्बास अराची को फोन किया और कहा कि इजराइल सीज फायर चाहता है, ऑन द रिकॉर्ड ये बात है। और अब्बास अराची ने कहा कि सीज फायर का टाइम बीत गया, अब सीज फायर जैसी कोई चीज इजराइल और ईरान के बीच नहीं होगी, जंग तब तक होगी जब तक कोई एक नहीं बचेगा, यानी या तो इजराइल खत्म या फिर ईरान खत्म, समझिएगा। खैर, इसी बीच बड़ा हमला तेहरान के ऊपर भी देखने को मिला है। तेहरान में लगातार इजराइल और अमेरिका ज्वाइंट हमले कर रहा है और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तेहरान के पास कोई मजबूत डिफेंस सिस्टम नहीं है। दैट्स वाई ये हमला काफी हद तक कामयाब रहा है। वीडियो देखिए। از اینجا میاد اینجا. और इसी बीच बड़ी अपडेट ये भी निकल के सामने आई है कि एक जगह लगती वेना और ये कुर्द इलाकों की जगह है और इस जगह पे IRGC का बेस था और इस पे भी हमला करने का काम इजराइल ने किया। इसका भी वीडियो देखें, फिर आपको आगे बताता हूँ। इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। अगर कोई पत्रकार आपको ये बताए कि इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा है, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा, तो माफ़ कीजिएगा, वो केवल आपकी भावनाओं के साथ खेल के, आपको झूठी खबरें दिखा के, आपको खुश करके व्यूज़ बटोर रहा, आपके व्यूज़ से पैसे कमा रहा और आपको मूर्ख बना रहा। सच्चा पत्रकार वो है, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा बहुत सच्चा हूँ, लेकिन आप लोगों ने प्यार दिया तो शायद हूँ। सच्चा पत्रकार वो है
जो इधर की भी खबर उतनी ही सटीकता के साथ बताए जितनी सटीकता के साथ वो इधर की बता रहा। पत्रकार कभी भी पक्षपाती नहीं होना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखना चाहिए और साथ ही किसको कितना नुकसान हुआ है डायरेक्ट बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। खैर, अगर आपको लगता है कि ये हिम्मत मैं दिखा रहा हूं और आप तक सही जानकारी पहुंचा रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1-2 घंटे में तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। इस वजह से चैनल पे अगर आप नए हैं तो जुड़ जाएं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत।